नमस्ते श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बहुत ही प्यारा सा एक कहानी हम लोग सुनते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गांव था। उस गांव के लोग उस दिन को आज भी याद करते हैं जब एक लड़की ने समाज के डर से नहीं, रिवाजों की कैद से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज से एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। लोग कहते हैं यह कहानी अजीब है, लेकिन सच तो यह है कि यह कहानी इंसान और संवेदना के बीच के रिश्तों की है। उस साधारण सी लड़की का नाम था अनाया। अनाया किसी राजघराने से नहीं, ना ही कोई फिल्मी दुनिया की लड़की थी। वह एक साधारण से घर में पली बढ़ी, लेकिन उसका मन बहुत ही असाधारण था। अनाया को बचपन से ही जानवरों से बात करना अच्छा लगता था। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन वह जानती थी जहाँ इंसान के शब्द से चोट पहुँचते हैं, वहाँ जानवर बिना बोले समझ लेते हैं। अनाया के घर के आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक तोता रोज आकर बैठ जाता। शुरुआत में वह सिर्फ आवाज दोहराता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ और भी दिखने लगा था जो अनाया को रोक लेता था। जब भी अनाया उदास होती, तोता पास आकर चुपचाप बैठ जाता। न सवाल न जवाब, बस साथ में बैठ जाता। एक दिन किसी ने देख लिया, अनाया घंटों तोते के पास बैठे रहती। बस फिर क्या था, यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे। गांव की बात थी, लड़की ठीक नहीं है, इस लड़की पर नजर रखो, इसके घर वालों को कहो और घर वालों को समझाओ। गांव में एक दूसरे आपस में ये बातें करने लगे। अनाया के माता पिता डर गए। उन्होंने समझाया, बेटी, लोग क्या कहेंगे। अनाया ने पहली बार कहा, लोगों ने कब मेरी खुशी देखी है पिताजी। उन्होंने तो सिर्फ मेरे फैसले पर उंगली ही उठाई है। अनाया की जिंदगी में एक इंसान भी आया था, वह जिससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वही इंसान उसे भीड़ के सामने छोड़कर चला गया। उस दिन अनाया बहुत रोई। वह सीधे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तोता आया, उसने पहली बार एक शब्द बोला था, डर मत, डर मत। अनाया चौंक गई। शायद वह शब्द नहीं था, शायद वह हिम्मत थी जो उस तोते ने अनाया को दी। समय बीतता गया, लोगों की बात बढ़ती गई और एक दिन अनाया ने वे कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, अगर रिश्ते का मतलब सिर्फ समझ, साथ और भरोसा है, तो मुझे वो मिल चुका है। उस दिन यह कहानी सिर्फ अनाया की नहीं रही, यह कहानी बन गई एक अनोखे रिश्तों की कहानी। दोस्तों, यह कहानी किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं की गहराइयों पर आधारित है। अनाया ने ऐसा क्यों किया जिससे पूरा गांव सन्न रह गया? क्या यह रिश्ता सच में शादी का था या प्रतीक का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज कभी समझ पाएगा इस रिश्ते को? चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी को। अनाया का वह एक वाक्य, मुझे वो मिल चुका है, पूरे गांव के लिए बारूद जैसा काम किया। लोगों ने अपने अपने मतलब निकाल लिए। किसी ने कहा लड़की पागल हो गई है, किसी ने कहा इस पर रोक लगानी चाहिए, और किसी ने बिना समझे यह फैसला किया, अनाया ने तोते से शादी कर ली। सच यह था कि अनाया ने कभी शादी की बात नहीं कही थी। उसने तो बस इतना कहा था, जिस रिश्ते में डर ना हो वही मेरा अपना रिश्ता है। लेकिन समाज को सफाई नहीं चाहिए थी, उन्हें मामला मसाला चाहिए था। लेकिन समाज को सफाई नहीं चाहिए थी, उन्हें तो अपने मामला में मसाला चाहिए था। एक सुबह अनाया के घर पंचायत बुलाई गई। आंगन में लोग जमा थे। आंखों में जिज्ञासा कम था, मजा ज्यादा था। पंच ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम? वाक्य पूरा होने से पहले ही अनाया ने आंख उठाकर कहा, आज जो पूछना है, आप जो पूछना चाहते हैं वो पहले
आपने पहले ही मान लिया है तो फिर इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहा। पंचायत में पूरा सन्नाटा छा गया। उसी समय पीपल के पेड़ से तोता उड़ कर नीचे आया। वह अनाया के पास आकर बैठ गया। न डर था न हड़बड़ी। लोग हंसने लगे, लेकिन अनाया ने जो किया उसने सबको चुप कर दिया। अनाया ने कहा, आप इसे शादी कह रहे हैं क्योंकि आप रिश्ते को सिर्फ नाम से पहचानते हैं। मैंने कोई फेरे नहीं लिए, कोई वचन नहीं पढ़े। मैंने सिर्फ यह चुना है कि मैं उस साथ को अपनाऊंगी जहां डर नहीं है। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। भीड़ को जवाब नहीं मिला, क्योंकि सवाल अनाया का नहीं था। सवाल था, क्या इंसान को अपनी शांति चुनने का हक है? लोग धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कभी कभी समाज जिस बात को पागलपन कहता है, वही किसी के लिए जीने की वजह बन जाती है। पंचायत के बाद अनाया उसी शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। आसमान में हल्की लालिमा थी, जैसे दिन भी कुछ कह कर जा रहा हो। तोता पास बैठा था, आज पहले से ज्यादा शांत था। अनाया जानती थी अब इस गांव में उसकी शांति हर दिन परखी जाएगी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस खुद को बचा रही हूँ। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को रोका नहीं। अगली सुबह अनाया ने एक छोटा सा बैग उठाया। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो तोता उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। लोग दूर से देख रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह तो वही तोता है जो बरसों पहले एक साधु के साथ आया था। लोग चौंक गए। बुजुर्ग ने बताया, वह साधु कहते थे यह पक्षी शब्द नहीं, मन की स्थिति को समझता है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ, शायद अनाया का रिश्ता किसी पागलपन से नहीं बल्कि शांति से जुड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनाया गांव की सीमा तक पहुंची। वहां उसने रुक कर पीछे देखा। तोता उड़ गया, फिर एक बार लौटकर बोला, डर नहीं। अनाया मुस्कुराई। यह कहानी किसी लड़की की अजीब शादी की नहीं थी। यह कहानी थी अपने लिए सही रिश्ता चुनने की। कभी इंसान में, कभी अकेलापन में, कभी शांति में। अगर समाज की बात मानकर हम खुद से दूर हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। जो लोग आज भी कहते हैं एक लड़की ने तोते से शादी कर ली, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने डर से अलग होकर अपनी जिंदगी से रिश्ता जोड़ लिया था। यह कहानी किसी लड़की के अजीब फैसले की नहीं थी। यह कहानी थी उस हिम्मत की जो इंसान तब दिखाता है जब वह दुनिया से नहीं खुद से सच बोलने लगता है। लोगों ने कहानी को गलत नाम दे दिया, लेकिन अनाया ने आखिरकार अपने दिल की शांति चुनी। कभी कभी सबसे सच्चा रिश्ता समाज से नहीं खुद से होता है। धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी।